हेलो स्टूडेंट्स, भांडे सर एकेडमी की ओर से शुरू किया हुआ 11th फाउंडेशन के सीरीज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाने वाले हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस जो हमारा लास्ट वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को पहले देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो होंगे वहाँ तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए सो दैट वो भी थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे। अभी बच्चों आपका 10th क्लियर हो गया है, मीन्स एग्ज़ाम हो चुकी है और अभी बाज़ार में अफवाहों का बहुत सारा मार्केट बन रहा है। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान मत दो, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी मत करो। पूरा आपका जो फोकस है वो 11th पे रहना चाहिए, 11th के बाद आने वाले 12th पे रहना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाले हैं। तो भांडे सर एकेडमी के साथ बने रहिए, फाउंडेशंस की पढ़ाई करते रहिए। आज मैं उसी सीरीज़ का एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के पहले 2 टाइप्स को देखा था, जहाँ पे हमने नाम दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा नाम था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है तो शॉर्ट में मैं बता दूं, मल्टीपल रिएक्टेंट होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर डीकम्पोजिशन डिपेंड करता है, वैरी होता है 3 टाइप्स में, जिसको हमने बोला था बाय यूजिंग हीट अगर है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, और बाय यूजिंग लाइट है तो उसको हम बोलेंगे फोटोसेंसिटिव डीकम्पोजिशन। वहाँ पे हम रुक गए थे, अब वहीं से आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने बचपन में, मीन्स अभी भी आप छोटे हो मगर फिर भी स्कूल 7, 8, 9 में आपने खो खो ये गेम सुना होगा। मराठीत त्याला आट्यापाट्या म्हणतात। अब वो खो खो में ऐसा होता है कि एक टीम नीचे बैठी रहती है अपोजिट डायरेक्शंस में, एक का मुंह इधर, दूसरे का उधर, तीसरे का इधर, चौथे का उधर, समथिंग लाइक दिस, और एक उस टीम का मेंबर भागता है दूसरों को पकड़ने के लिए। मगर जब वो थक जाता है तो वो बैठते वक्त एक अपने पार्टनर को उठा के फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है। तो जो भी पार्टनर की उसकी तरफ पीठ होती है उसको वो टैप करता है और टैप करते वक्त बोलता है खो। या आपने 4x4 या 4x100, 4x400 का रिले मैराथन कभी सुना होगा, देखा होगा, ज़रूर देखा है। ओलंपिक में बहुत बार ये बहुत फेमस इवेंट होता है। तो उसमें भी वो जो बैटन होता है, जो बैटन पास करना होता है दूसरे प्लेयर को, अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर को, तो पहला प्लेयर दौड़ के आता है और जो दूसरा दौड़ने वाला है उसको बैटन पास करता है, फिर दूसरा दौड़ने लगता है। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हम जो टाइप ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं उसमें यही सब कुछ होता है। पीछे आप देख सकते हो हेडिंग दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेडिंग दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप का होता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी कभी रिप्लेसमेंट ये वर्ड भी यूज होता है, और इन दोनों का मतलब ये है कि उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है या उसको वो डिस्प्लेस करता है।
और ये करते वक्त एक रिएक्शन बनती है, और वो रिएक्शन जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में जिंक है मेरे पास, जिसको Zn से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी स्टेट है सॉलिड, प्लस उसमें ऐड किया मैंने कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu फॉर कॉपर, SO4 फॉर सल्फेट, जिसका मीडियम है एक्वेस। तो यहाँ पे ये जो जिंक है ये ज़्यादा एक्टिव है देन कॉपर, और इसीलिए जिंक को रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया जाता है। कॉपर को वो रिप्लेस करता है, कॉपर यहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे जिंक आके बैठ जाता है। तो प्रोडक्ट में बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। देखो डेफिनेशन फिर से एक बार। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive metal or more active metal displaces or removes less reactive। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, और उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 2 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक्वेस मीडियम में है, रिएक्ट हो रहा है जिंक के साथ सॉलिड, और यहां पे आपको मिल रहा है Ag सॉलिड प्लस ZnNO3 ट्वाइस। क्वेश्चन सबसे पहले आएगा कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? इधर Ag है 2, वहां पे भी Ag है 2, यहाँ पे NO3 है 2, उधर भी NO3 2 है, जिंक 1 है, उधर भी जिंक 1 है। टेबल बना के आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अपना प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे दो रिएक्शंस को जब आप कंपेयर करते हो, ये दोनों रिएक्शन को, अगर मैंने पूछा पहले रिएक्शन में कौन एक्टिव था, तो पहले रिएक्शन में जिंक एक्टिव था, इसलिए जिंक ने रिप्लेस कर दिया कॉपर को, कॉपर बाहर आ गया। दूसरे में उसी जिंक ने किसको रिप्लेस किया? उसी जिंक ने रिप्लेस किया सिल्वर को। इस पे से एक कंक्लूजन आता है कि ये जो जिंक नाम का मेटल है ये कॉपर और सिल्वर से ज़्यादा एक्टिव है। लास्ट में मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जिस पे ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज दी है, कौन ज़्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है, और उसी बेसिस पे लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल होती है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। आप बने रहिए मेरे साथ में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट अगर कोई एक एलिमेंट का हो रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट का, तो उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर वहां पे कोई तो भी एक्सचेंज ऑफर चल रही है तो वो एक्सचेंज ऑफर को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब पहले रिएक्टेंट से एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया, दूसरे रिएक्टेंट से दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया, दूसरा पहले में गया, पहला दूसरे में गया, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, लेट्स गो टू स्लाइड नंबर 2 जहाँ पे आपका ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। The reaction in which two different atoms or group of atoms, two different atoms or group of atoms are displaced by other atoms or group of atoms are called as double displacement reaction.
डायरेक्टली एग्जाम्पल देख सकते हो, BaCl2 जिसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, एक्वेस मीडियम में है। Na2SO4 फिर से एक्वेस मीडियम में है। अब यहाँ पे पहले रिएक्टेंट का Ba वो पहुँच गया है ये SO4 के साथ, मतलब यहाँ से Na2 निकल के इधर आ गया Cl2 के पास, और यहाँ से Ba निकल के SO4 के पास गया, यहाँ से Na निकल के Cl2 के पास आ गया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आपको प्रोडक्ट में मिला BaSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस NaCl ट्वाइस NaCl एक्वस, ट्वाइस NaCl एक्वस। ये आपके लिए रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, तो बेरियम का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एट द सेम टाइम सोडियम का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस कर रहे हैं इन अ सिंगल रिएक्शन। रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर इसका एक आधा और एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं, जो बचपन में आपने रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसीलिए हेडिंग दिख रहा है ऊपर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये यहाँ पे आया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl प्लस NaOH एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ से Na डिस्प्लेस हो गया, Cl के पास आ गया, और इधर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, OH के पास चला गया। डबल डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल रिएक्शन, हेंस टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? ओके। अब ये जो रिएक्शंस आपको दिख रही है, ये रिएक्शंस को, जो कि फेमस वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन, उसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार देखा जाता है, और वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आपको लिखनी है इस वीडियो को देखने के बाद। दो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो कि एग्जाम्पल होनी चाहिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। पक्का? अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे सिंगल रिप्लेसमेंट करके बोला है, वन एलिमेंट रिप्लेसेस। अब यहां पे देखो Zn प्लस FeCl2, Zn प्लस FeCl2 gives ZnCl2 plus Fe, gives ZnCl2 plus Fe। अब किसको किसने डिस्प्लेस किया तो आपको समझ में आएगा कि जिंक ने Fe को डिस्प्लेस किया, जिंक ने Fe को डिस्प्लेस किया। हमने जो पहले दो एग्जाम्पल्स देखे थे, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था, जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया था। यहाँ पे जिंक ने Fe को डिस्प्लेस किया और आपको क्या मिला, तो ZnCl2 प्लस Fe। ये थोड़ा सा एनिमेशन फॉर्म में रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है।
देखो यहाँ पे Zn के लिए उसने एक कलर डिसाइड किया, Fe का कलर ये Fe रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो Cl है, Cl मतलब क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, ऐसा उसने रिप्रेजेंट किया है। इट गिव्स, ये Fe का रिलेशनशिप बता रहा है, एंड Zn, ये जो Zn है वो Zn यहाँ पे आ गया और Cl उसको आजू बाजू में आके जुड़ गए, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर, रिलेशन समझ में आ रहा है। कलर, ये रिएक्शन में जो कलर है वही आपको एनिमेशन में भी दिखेगा। अब ये रिएक्शन होने के बाद में दूसरा देखो आगे क्या हो रहा है इसमें। आगे ये उसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, A + BC gives AC + B, दिस इज योर सिंगल रिप्लेसमेंट। ये इसके बारे में मैंने जो आपसे बात की थी ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कौन से मेटल्स की एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा है जिंक का, तो जिंक आपके सीरीज में यहाँ पे है। तो जब मैं बोलता हूँ जिंक, तो जिंक किसको किसको रिप्लेस कर सकता है, तो जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है। ये एग्जाम्पल्स हमने अभी अभी देखे हैं। वो एट द सेम टाइम लीड, हाइड्रोजन और मर्क्यूरी को भी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इन सभी से ये एक्टिव है। बट क्या जिंक एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगा? आंसर इज नो। दूसरा, इसी से रिलेटेड मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है, बट क्या आयरन जिंक को रिप्लेस करेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्लियर? देखो, ये आपको यहां पे अभी मैं रिएक्शन दिखाऊंगा। डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑर्डर है। Zn + FeCl2 gives, Zn + FeCl2 gives ZnCl2 + Fe। क्लियर है ये? सो ये नेचुरल रिएक्शन किसने रिप्लेस किया, तो आपको यहां से पता चलेगा जिंक को रिप्लेस Fe ने कर दिया, या Fe को रिप्लेस किया जिंक ने, और यहाँ पे आके जिंक बैठ गया और Fe को बाहर कर दिया। इसी को अगर दूसरे टाइप में आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो Fe + ZnCl2, ये अपोजिट, Fe + ZnCl2। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? आंसर इज नो। इस केस में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि Fe सीरीज में कहाँ है? Zn से नीचे है, और इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। मोर एक्टिव मेटल replaces or displaces or remove less active metal। सो ये मोर और लेस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट। इसके एग्जाम्पल्स आपको और भी देखने को मिलेंगे। A reaction with an exchange of positive ions between the compounds। देखो एग्जाम्पल, CuCl2 plus H2S gives CuS plus twice HCl। अब ये जो S है वो S डिस्प्लेस होके इधर आ गया और Cl2 यहाँ से जाके H2 के पास चला गया, दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट
और डबल रिप्लेसमेंट। फिर से ये थोड़ा सा आपको बना के शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप समझने में ये इजी हो गया होगा आपको। देखो रिएक्शन दिख रही है, ये H2 को कलर दे दिया है, S का कलर है, यहाँ पे Cu और S और उधर बन रहा है ट्वाइस HCl, ट्वाइस HCl। इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC और CB। ठीक है, आई होप साइड बाय साइड आप नोट्स भी बना रहे हो सो दैट आपके सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पक्का। और आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा हमारा वो बेस्ड होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर, जिसको कंबाइन करके बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन योर क्लास 11th एज अ सेपरेट चैप्टर। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत जल्द आपको 11th के भी वीडियोस अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आपको वो वीडियो ना मिले, इसीलिए बिना रुके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर इच्छा है तो कमेंट कर दीजिए। पढ़ाई करते रहिए, इधर उधर अफवाहों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। अपना एक टारगेट सेट करके चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट।